मेरा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा स्टेप आ गया है। $5000 का अकाउंट है। ट्रेडिंग डे 0 है क्योंकि अभी हमने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है। कल ही हमने पहला स्टेप पास किया था, उसका हमने वीडियो बना दिया। इसमें हमें 5% प्रॉफिट लेना है, जबकि पिछले वाले में 8% लेना था। जैसे ही हम 5% प्रॉफिट ले लेंगे हमें रियल अकाउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम जो लॉस है वो 10% है, $500। मैक्सिमम डेली लॉस $250 है, 5%। अकाउंट बैलेंस 5000 है। अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया है तो PNL 0 है। स्टेप 2 अकाउंट है। ये पहले स्टेप 1 था, वो पास हो गया है। ये स्टेप 2 मिल गया है। इसको पास करने के लिए $250 का प्रॉफिट चाहिए। तो जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो सारी डिटेल आपको वीडियोज़ के ज़रिए मिलती जाएगी। यदि आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रेडिंग सिखाया जाएगा। मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड नाउ पर क्लिक करके मैं जिस पेयर में भी काम करना चाहता हूँ उसमें चला जाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए गोल्ड खुल गया है। 15 मिनट पे गोल्ड साइडवेज है, मार्केट पूरा ही साइडवेज है। 1 घंटे पे मैं देख लेता हूँ। 1 घंटे पे मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है, तो यहाँ पर हाथ जलाना अच्छा नहीं होगा। डेली चार्ट में सिल्वर पर हैमर बना है, यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ तक के लिए EMA तक के लिए लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ का SL ले सकते हैं। ये एक लंबा ट्रेड होगा। एडवांस में आकर 10 गुना इसको कंफर्म कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अलग अलग होता है। मैं सिर्फ 0.02 लॉट लूँगा मार्केट पर। चलो मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा SL बन गया। ये तो छोटी सी क्वांटिटी बहुत महंगी पड़ गई मुझे। $200 का इसमें SL दिखा रहा है जो मैं ले नहीं पाऊँगा। मैं इसमें $68 लूँगा 5 मिनट पर। देखते हैं क्या होता है। टारगेट इसका $53 भी नहीं रख सकते, $43 ही रख सकते हैं। टारगेट मैं इसका रख देता हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। $58 टारगेट है जबकि $68 SL है। ये जल्दबाजी में लिया गया ट्रेड है। मैं इसका SL और कम कर देता हूँ, $36। और ये मेरा SL खा जाएगा क्योंकि ये मेरा जल्दबाजी का ट्रेड है। डेली बेसिस पे था परंतु इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और डेली बेस पे मैं इसका SL नहीं ले सकता, जिसका SL 300 बन रहा था। 300 में SL नहीं ले पाऊँगा। उससे अच्छा मैं पहले ही क्लोज कर देता हूँ। इसको 5 मिनट पे देखते हैं क्या होता है। और 5 मिनट पर ये मुझे लग रहा है कि मेरा SL खा जाएगा क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा मार्केट। चलो देखते हैं क्या करता है मार्केट मेरे साथ। मैं गलत जगह एंट्री ले लिया और इसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा $36 देकर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, मैं इसको बुक कर लेता हूँ क्योंकि इसको बुक नहीं किया तो मेरा यह ट्रेड पूरा ही गलत हो जाएगा। $15, $20। चलो मैंने बुक कर लिया क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से ये ट्रेड ऊपर जाएगा लेकिन पहले ये नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मुझे वेट करना है यहाँ पर नीचे आने का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बार इसने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ से जो रिजेक्शन लिया है उसकी वजह से यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये जाएगा, पहले ये नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा। तो इस नीचे आने के दरमियान मेरा SL खा जाएगा। इसके लिए मैंने $4 से $5 पर इस ट्रेड को कट कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड हिस्ट्री में जाकर कितना मेरा SL या प्रॉफिट हुआ है इसमें। ट्रेड हिस्ट्री $11 का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। 2 मिनट और 41 सेकेंड ये ट्रेड चला है। आप देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, इसके लिए मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। EMA के आसपास यदि कोई भी
बुलिश कैंडल बनी तो मैं दोबारा से इसमें लॉन्ग करूँगा और क्वांटिटी मैं बहुत ही कम रखूँगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी पिछली बार। 00 चलिए 001 कर लेते हैं। बिल्कुल 001 लोट रखूँगा जिसमें कि एसएल भी छोटा होगा और टारगेट भी छोटा होगा। यहीं पर मैं गोल्ड को देख लेता हूँ दोबारा, गोल्ड क्या करने वाला है। गोल्ड पूरा साइडवेज है, ये आप देख सकते हैं। गोल्ड यहाँ पर पूरा साइडवेज है, इस रेंज पर घूम रहा है। इस रेंज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि गोल्ड इस रेंज से बाहर नहीं होता। यहाँ पर गोल्ड के गिरने की पूरी संभावना है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा गोल्ड। यह आप देख लीजिए, गोल्ड एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है। इस ट्रायंगल को जिस तरफ भी तोड़ेगा उस तरफ बहुत अच्छा जाएगा। सिल्वर, यह आप देख सकते हैं मेरा डिसीजन कितना अच्छा था। यदि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो अभी मेरा ट्रेड माइनस में चल रहा होता। मैं यहाँ से गोल्ड को शॉर्ट करूँगा 50% ऑफ क्वांटिटी, नहीं मैं 25 करता हूँ। मैंने शॉर्ट कर दिया है। एसएल जस्ट अबव द कैंडल, टारगेट 1:2 का रखेंगे। $40 का एसएल है और $80 का टारगेट है। देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है वहीं से गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है। तो ये साइडवेज है, साइडवेज की वजह से यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए जहाँ तक कि इसकी संभावना है। अब देखते हैं क्या करता है। जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस पूरा हो वहीं पर आपको ट्रेड में बना रहना चाहिए। जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता हो वहाँ पर ट्रेड से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था मेरा सिल्वर में, मैं वहाँ से निकल गया। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ गोल्ड में, क्योंकि मेरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस हाई है। मुझे लगता है कि ये ट्रेड मेरे को टारगेट देगा, इसके लिए मैं इस पर बिल्कुल पूरा भरोसा करके टारगेट तक रुकूंगा या एसएल तक रुकूंगा। वहाँ पर मुझे जल्दबाजी थी, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने ट्रेड ले लिया था, तो उसको बुक करना भी मेरी मिस्टेक को सुधारना था। यदि मैं बुक नहीं किया होता तो मेरा एसएल खा गया होता मार्केट। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दोबारा से ले जाकर दिखाता हूँ सिल्वर में। आप सिल्वर में देखिए, यहाँ मेरा एसएल था, इस एसएल को अब तक उड़ाने वाला था मार्केट। जो भी मेरी पोजीशन थी वो माइनस में चल रही होती और यह मेरा एसएल की तरफ बढ़ने वाला था। जबकि मैं गोल्ड में भी शॉर्ट किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। यदि ये मुझे एसएल भी देगा तो एक लॉजिक रहेगा उस एसएल को लेने का, और सिल्वर में मैं एसएल खाता तो वो मिस्टेक होता। उसकी वजह से मैंने एसएल नहीं लिया और जो भी मुझे मिल रहा था मोमेंटम में वो मैंने ले लिया, उस गलती को सुधार दी। मार्केट का एक ही रूल है, या तो आप उंगली काटो नहीं तो आपको हाथ काटना पड़ेगा। तो हाथ काटने के बजाय आप अपनी उंगली काट लो, वो आपके लिए अच्छा है। वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी उंगली नहीं पूरा हाथ कट जाएगा, इसके लिए मैंने पहले ही जो भी मेरे हाथ में आ रहा था उसको मैंने लेके बुक किया और वहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ पर मैं कुछ पोजीशन और ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पोजीशन और ऐड कर दिया है। मेरा एसएल करीब $15 और बढ़ गया है। इसका मतलब मेरा एसएल करीब 55 से $60 का है और टारगेट में इसका $15 का जो टारगेट है वो मैं $45 के आसपास रखने वाला हूँ, $45। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट।
यहाँ पर पोजीशन आप देख सकते हैं, $17 का टोटल प्रॉफिट चल रहा है। जो ट्रेड मैंने ऊपर लिया था उसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगी, एक साथ कभी नहीं आ पाएगी। तो आप आराम से सीखिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में काम कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं ट्रेडिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप फंडेड रूम का फंडिंग अकाउंट ख़रीद लीजिए, 2 स्टेप वाला आप अकाउंट ख़रीद लीजिए, उससे आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पर आप रूल एंड रेगुलेशन में रहेंगे और धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखेंगे। तो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखने में मज़ा भी आएगा और रूल के साथ आप सीखेंगे तो आप सीख भी जाएंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है खुद लगाने को तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से कर सकते हो। धीरे धीरे खुद की ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए। यदि आपने अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर ली, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको यहाँ पे रिज़ल्ट कितना अच्छा मिल सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग सीखिए। मैंने यहाँ पर एसएल को मॉडिफाई किया है, उसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और बढ़ाऊँगा। 0.02 लॉट और मैं सेल करता हूँ। यहाँ पर $50 का मेरा पहले लॉस था, अभी यह बढ़कर $61 हो चुका है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओवरऑल पीएनएल अभी $17 से $18 का एसएल चल रहा है हमारा। $17 से $18 हमारा रेड में चल रहा है, $24 रेड। ओवरऑल जो पीएनएल है वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल पीएनएल मेरा $31 जा चुका है। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी और ऐड की है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ झुकेगा। अब यह नीचे की तरफ नहीं झुकता है, ऊपर निकल जाता है तो निकल जाएगा। मेरे एसएल की तरफ जाता हुआ ट्रेड, मेरे हिसाब से एसएल ले लिया है ट्रेड ने, थोड़ा सा रह गया है एसएल से, अभी ये एसएल खा जाएगा। इसको बड़ी क्वांटिटी को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ जिससे कि मेरा एसएल कम हो। एक पोजीशन को मैंने निकाल दिया है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बड़ा लॉस लेने से अच्छा है आप छोटा लॉस में क्लोज कर दो। यहाँ पर ये ईएमए से रिजेक्शन ले रही है ये कैंडल 15 मिनट की, और ये 3 मिनट बाद में क्लोज होने वाली है। इसकी वजह से मैंने उस पोजीशन को निकाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा ट्रेड क्लोज होगा, उसके बाद ही इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो बताया जाएगा। पोजीशन प्लस में आ चुकी है। ये दोनों पोजीशन मिलके, एक पोजीशन मैंने माइनस में काट दी है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे एसएल तक जाके आ गया है मार्केट। देखता हूँ क्या करता है मार्केट मेरे साथ। अभी यहाँ पे मेरा दोनों का एसएल मिलाकर करीब $23 हो रहा है और उसमें मुझे करीब $30 के आसपास एसएल मैंने लिया है। तो लगभग मुझे 53 के आसपास एसएल चला जाएगा मेरा। यदि यहाँ पर एसएल जाता है तो $53 के आसपास एसएल चला जाएगा। उसमें से $11 का मेरा प्रॉफिट है और $44 मेरे मेन अकाउंट से चले जाएंगे। तो अभी देखता हूँ। अभी ओवरऑल तो प्लस में आ गई है। यदि इसका टारगेट मुझे मिला, एक का मैंने $46 लगा रखा है, दूसरे का मैंने अभी तक टारगेट लगाया नहीं है। इसका मैं $39 लगा देता हूँ, $40 चलो लगा देता हूँ मैं। दोनों को मिला के $86 जाएगा तो $23 जाएगा, आएगा तो $86 आएगा।
यहाँ पर 5 मिनट पर शिफ्ट करके देखता हूँ मैं मार्केट को। बिल्कुल मार्केट बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लेके क्लोज तो हो रहा है, देखते हैं क्या करता है। चलिए यहाँ पर एक और शॉर्ट कर देता हूँ मैं। इसका एसएल वापस से मैं यहीं पे लगा देता हूँ $30 और इसका टारगेट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ $43। देखता हूँ क्या करता है मार्केट। $30 मेरा एक खा गया है और तकरीबन $60 इसमें मेरा एसएल है। 60 और 30 $90 का एसएल चला जाएगा एक ही ट्रेड में, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। परंतु यदि आएगा तो सीधा $150 के आसपास आ जाएगा एक ही ट्रेड में। मार्केट मेरे एसएल की तरफ जाता हुआ। मुझे यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। जितना भी मुझे जा रहा है उसमें मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है।